चलिए वेलकम बैक। और हम लोग देख रहे हैं लाइट चैप्टर क्लास 10 का टॉप एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, कौन सा टॉपिक नंबर है आज बताओ, जल्दी बताओ तो। टॉपिक नंबर 9। हम लोग टॉपिक नंबर 8 तक देख चुके हैं। अब आज हम लोग को देखना है टॉपिक नंबर 9। क्लियर? ठीक है, क्लियर है ना। टॉपिक नंबर 9 देखेंगे, टॉपिक 7 देख चुके हैं, 8 देख चुके हैं। अब आज हम लोग को देखना है टॉपिक नंबर 9। ठीक, तो टॉपिक नंबर 7 में हम लोग बात किए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा ही डिटेल में हम लोग पढ़ लिए। इतना डिटेल में यदि आप पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप एक बोर्ड एग्जाम्स का कोई भी एग्जाम में आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कोई भी चीज पूछेगा, आप तुरंत बता देंगे, तुरंत विद इन सेकंड्स, तुरंत बता देंगे, विद इन सेकंड्स आप बता देंगे। किसी भी चीज को आप बता देंगे, विद इन सेकंड्स में आप बता देंगे तुरंत। ठीक है, आज स्टार्ट किया जाए। आज अब हम लोग टॉपिक नंबर 9 में पढ़ेंगे लेंस। लेंस टॉपिक से आज हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है हम लोग का टॉपिक, तो स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे आज लेंस। लेंस क्या होता है, ठीक, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लेंस। तो लेंस देखो क्या होता है कि आर द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, आर द रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग, दोनों, ठीक, आर द रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस in which reflecting or refracting, in which reflection and refraction, in which reflection and refraction both takes place, अब देखो कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर लेंस में रिफ्लेक्शन कहाँ होता है कुछ हिस्सा होता है। जैसे कि देखो लेंस है, मान लो लेंस है, ये कोई लेंस है, तो इस पे जब लाइट पड़ता है ना तो लाइट इस पे से कुछ रिफ्लेक्ट होता है और कुछ लाइट आगे भी बढ़ जाता है। तो जो हिस्सा इसमें से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है तो वो तो रिफ्लेक्शन कहलाएगा ना, और जो हिस्सा पार होकर आगे बढ़ गया उसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। तो हम लोगों को इसके बारे में तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि माइनर मतलब बहुत वेरी लेस हिस्सा, वेरी लेस पार्ट, बहुत कम हिस्सा जो होता है और टकरा के वापस आता है। मैक्सिमम हिस्सा क्या होता है, मैक्सिमम पार्ट क्या करता है, वो पार करके दूसरे, मतलब लाइट जैसे जा रहा है ना, लाइट जैसे जा रहा है, तो बहुत कम हिस्सा क्या होता है कि टकरा के वापस आता है, मतलब रिफ्लेक्शन। ज्यादातर हिस्सा क्या होता है कि उसके अंदर पार कर जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन। यदि उसके अंदर से पार करके निकल गया, जैसे उसके अंदर से पार करके निकल गया, इसका मतलब इस प्रोसेस को कहेंगे रिफ्रैक्शन। और मैक्सिमम लाइट का हिस्सा यही शो करता है लेंस पे पड़ने के बाद। जब लाइट लेंस पे पड़ता है तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ही शो करता है, बहुत कम हिस्सा रिफ्लेक्शन का होता है। ठीक है, लेकिन लेंस जो होता है ऐसा रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है जिसके अंदर से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक साथ होता है। और दूसरा चीज जो होता है, इट हैज बोथ साइड बाउंड, ये बोथ साइड नहीं, बस इतना ही रखो, बस इतना ठीक है लेंस के लिए। ठीक है, इतना डेफिनेशन लेंस के लिए ठीक। अब बात यह है कि लेंस जो है, अच्छा लेंस में याद रखना रिफ्रैक्शन जो है ना दोनों साइड होता है। ठीक, मतलब कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जो होगा, इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बोथ साइड होगा। ठीक है, बोथ साइड्स होगा। ठीक है, बोथ साइड्स मतलब किसी भी लेंस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बोथ साइड होता है। बोथ साइड का मतलब ये मत समझना कि एक साइड रिफ्लेक्शन हो रहा और एक साइड रिफ्रैक्शन होगा, नहीं, ऐसा नहीं। यदि लेंस है ना तो इधर, जैसे ये मान लो इधर है, ये लेंस है, मान लो ये लेंस है, तो इधर से भी होगा और इधर से भी होगा, दोनों साइड से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा। तो लेंस में हम लोग को रिफ्लेक्शन तो पढ़ना ही नहीं है, मतलब इधर से भी हम लोगों को रिफ्रैक्शन होगा लाइट का और इधर से भी हम लोगों का रिफ्रैक्शन होगा लाइट का। क्यों? क्योंकि लेंस में दोनों साइड पॉलिश्ड होता है, बोथ साइड्स आर पॉलिश्ड। ठीक है, बोथ साइड्स आर पॉलिश्ड का मतलब बोथ साइड्स आर
बोथ साइड्स आर प्लेन, बोथ साइड जो होता है इसमें प्लेन होता है, इसलिए दोनों साइड से रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर है ना? अच्छा, इसमें एकदम दिमाग में ये बैठा लेना कि रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन इसका बहुत लेस हिस्सा रिफ्लेक्शन होता है। मैक्सिमम हिस्सा इसका, मैक्सिमम पार्ट जो होगा ट्रांसमिशन करता है, रिफ्रैक्शन शो करता है। ठीक, इसीलिए लेंस में हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते ही नहीं, हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया ना? ठीक, चलो बहुत अच्छा, आगे देखें। अब लेंस यदि देखेंगे ना तो टू टाइप्स का होता है। लेंस यदि देखेंगे तो लेंस जो होता है वो टू टाइप्स का है, टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? तो फर्स्ट होता है कॉनकेव लेंस और सेकंड होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्लियर? और कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। मिरर से उल्टा होता है, मिरर से उल्टा होता है। ठीक है, मिरर में कॉन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव को बोलते थे कन्वर्जिंग। लेंस में जस्ट उल्टा हो गया है, लेंस में जस्ट उल्टा हो गया। क्लियर है? ठीक, कॉनकेव लेंस कैसा बनता है? कॉनकेव लेंस देखो ऐसे बनता है, कॉनकेव लेंस ये है और ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसा है? चलो यहां बना दे रहे, यहां पर, यहां देखो, ये है कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग। ये क्या है? कन्वर्जिंग। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। और ये क्या होता है? ऐसा, ये है कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस है, इसको हम लोग कहेंगे डाइवर्जिंग। ठीक है, डाइवर्जिंग पहला। अच्छा, इसमें एक चीज ये आप समझ लो कि यहां पर क्या होता है कि मिडिल में क्या होता है? वाइडर होता है। ये इसका क्या है? ये इसका मिडिल हिस्सा है, मिडिल में वाइडर होता है। ठीक है, मिडिल में वाइडर होता है। और ये एजेस है, ये कोना क्या होता है इसका? थिनर होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला थिनर होता है ये। ठीक, टॉप और बॉटम दोनों इसका क्या होता है? थिनर होता है। और इसमें जस्ट उल्टा होता है। जस्ट उल्टा का मतलब यहां पर क्या होगा? ये वाला जो होगा मिडिल हिस्सा, इसका क्या होगा? मिडिल वाला जो हिस्सा होता है यहां पर, ये क्या होता है? थिनर होता है। ठीक है, मिडिल हिस्सा यहाँ थिनर होता है। और ये वाला टॉप और बॉटम, ये टॉप और ये बॉटम, तो टॉप वाला हिस्सा जो है वो क्या होता है? वाइडर होता है। और यहाँ पर बॉटम वाला हिस्सा भी वाइडर होता है, वाइडर। ठीक, वाइडर मतलब चौड़ा होता है। क्लियर है? ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का ये हो गया क्लियर। इतना अब हम लोगों को देखो क्या करना है, इतना नोट करो पहले। चलो इतना नोट कर लिया, नोट कर लिया हो इतना? वेरी गुड, आगे देखें। चलो आगे अब हम लोगों को देखो क्या पढ़ना है, हम लोगों को रे डायग्राम बनाना सीखना है। रे डायग्राम फॉर द कॉन्वेक्स लेंसेस। कॉन्वेक्स लेंसेस का रे डायग्राम मतलब हम लोग को कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग लेंसेस का पहले रे डायग्राम सीख लो। कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम सीखते हैं। ठीक है, चलो इतना नोट कर लिए, रे डायग्राम फॉर द कॉन्वेक्स लेंसेस। ठीक, तो अब ये जैसे देखो, जैसे ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉन्वेक्स, ये कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ये वाला जो लाइन होता है ये इसका क्या लाइन होता है? ये इस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है ना? आप लोग मिरर वाला जैसे देखो, जो बच्चे इस टॉपिक को पहली बार देख रहे हैं वो आप पहले प्ले लिस्ट में जाओ, बाकी जितने टॉपिक्स को हम पढ़ाएं पहले उसको आप देख लो, क्लियर कर लो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और देखते जाओ इसको। ठीक, ये हो गया, ये वाला लाइन जो हो गया ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ये वाला जो पॉइंट है, ये रेड कलर वाला जो पॉइंट है,
ये वाले को क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। रेड वाला जो पॉइंट है इसको क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, इसको नोट कर लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ये वाला और ये इधर और इधर, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन दोनों साइड होता है, इसमें रिफ्लेक्शन दोनों साइड होता है। ठीक है ना, क्लियर है ना, हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आया ना। इसमें रिफ्लेक्शन क्या होता है, दोनों साइड होता है, दोनों साइड रिफ्लेक्शन होगा, तो इसको लिखेंगे एफ और इसको लिखेंगे 2f। यहां लिखेंगे एफ डैश और यहां लिखेंगे 2f डैश। देखो अब ऐसे तो बढ़ते जाओगे, यहाँ पर 3f आ जाएगा, और इधर बढ़ते जाओगे तो 3f डैश होगा, तो इससे 3f 4f 5f ढेर सारा f आएगा। तो हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, हम लोगों को देखो f डैश 2f डैश 3f डैश 4f डैश 5f डैश, f 2f 3f 4f 5f, तो हम लोगों को उतना तक नहीं चलना है, हम लोगों को बस खाली 2f से तक हम लोगों का काम हो जाता है, इतने में ही हम लोग का काम आ जाता है, f 2f f डैश 2f डैश। ठीक, और ये वाला ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग बोलते हैं O। ये वाला ऑप्टिकल सेंटर जो है ये हो गया O। तो ये याद रखेंगे कि O से डिस्टेंस सब का बराबर होगा, O से डिस्टेंस इक्वल होगा, मतलब OF का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू डिस्टेंस होगा F से 2F। ठीक है, समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। जो डिस्टेंस O से F का होगा, जो डिस्टेंस देखो ये है ना, O से F का डिस्टेंस और F से 2F का डिस्टेंस, O से F डैश का डिस्टेंस, F से 2F का डिस्टेंस, ये सब क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। ये आप नोट कर लेना कि ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। O से F, F से 2F, O से F डैश, F से 2F डैश का डिस्टेंस जो होगा बराबर एकदम इक्वल होना चाहिए, तभी इक्वल होगा। ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे हम लोग कहां पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग जब भी रखते हैं तो लेफ्ट साइड रखते हैं, क्लियर है ना। ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे कहां कहां रखेंगे बताओ तो, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ लेंस। ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे, लेंस के लेफ्ट साइड रखते हैं ना, ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे कहां रखेंगे, तो जल्दी बताओ ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे। ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे हम लोग कहां रखेंगे, लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे लेफ्ट साइड, ये हमेशा बताए थे, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, या मिरर हो या लेंस, हमेशा लेफ्ट साइड। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें ये बताओ कि कहां कहां रखने का कंडीशन बनेगा, कहां कहां रखने का कंडीशन बनेगा, मतलब पोजीशन जो होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर लेंस, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कहां कहां रख सकते हैं। पहला कंडीशन क्या बनेगा, O बिटवीन O एंड F डैश, बिटवीन O एंड F डैश पहला। दूसरा क्या बनेगा, एट F डैश, दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा एट F डैश। तीसरा क्या बनेगा, तीसरा बनेगा बिटवीन F डैश एंड 2F डैश, क्लियर। चौथा बनेगा एट 2F डैश। फिफ्थ क्या बनेगा, बियॉन्ड 2F डैश। और सिक्स क्या बनेगा, सिक्स बनेगा एट इंफिनिटी। तो इतना कंडीशन इसमें बनता है, ये आपको समझना है, समझ गए। इतने कंडीशन का रे डायग्राम हम लोग को पढ़ना भी है। हम क्या क्या बोले समझ गए। पहला कहां कहां बोले, O and F dash, at F dash, between F dash and 2F dash, at 2F dash, beyond 2F dash, और एकदम पीछे इंफिनिटी। ठीक, बहुत पीछे। पहले से फिर से समझ लो, between O and F dash, O and F dash, at F dash, between F dash and 2F dash, at F dash, at 2F। ठीक, समझ के पहले between O and F dash, दूसरा वाला क्या, at F dash, between F dash and 2F dash। ठीक, एट 2F डैश, फिर 2F के पीछे मतलब बियॉन्ड 2F, और 2F के बहुत पीछे मतलब एट इंफिनिटी। ये 6 कंडीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है, और इसी 6 कंडीशन का रे डायग्राम हम लोग को भी पढ़ना है। नोट कर लिए आप लोग इतना। अच्छा, ये भी और एक पॉइंट याद रखना आप लोग कि ऑप्टिकल सेंटर क्या है। ऑप्टिकल सेंटर जो O जिसको कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर is the point on the lens
where no light deviate, where no light deviate, where no light deviate मतलब बेंड। तो एग्जाम में ये एक बार पूछा था क्वेश्चन एग्जाम में कि कौन सा पॉइंट होता है लेंस पे जहां से कोई भी रे ऑफ लाइट कभी मुड़ता नहीं है, तो ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट होता है। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई भी लाइट यदि पड़ेगा ना तो वो कभी भी बेंड नहीं करेगा, सीधे निकल जाएगा। अच्छा, और ये याद रखेंगे सी जो होता है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल 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 पोल। मिरर में क्या होता है? मिरर में पोल एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर लाइट यदि पड़ेगा तो कभी भी बेंड नहीं करता, ठीक है। मतलब पोल इज द पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर where no light deviates, ठीक है। मतलब बेंड नहीं करेगा, ये आप याद रखना है, बेंड नहीं करेगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में पूछेगा तो पोल एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट डेविएट नहीं करता, बेंड नहीं करता। और ऑप्टिकल सेंटर जो है स्फेरिकल लेंस में होता है, ठीक है। स्फेरिकल लेंस में बस समझ लो, ऑप्टिकल सेंटर लेंस में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर यदि कोई लाइट पड़ेगा तो कभी भी डेविएट नहीं करेगा, बेंड नहीं करेगा। और स्फेरिकल मिरर पोल जो पॉइंट है वहां से कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट डेविएट नहीं करता है। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसका रे डायग्राम बनाना सीखेंगे कि रे डायग्राम कैसे बनेगा और कैसे कैसे होगा। तो इसके आगे देखा जाए, रूल्स फॉर रे डायग्राम, रूल्स फॉर रे डायग्राम फॉर लेंस के लिए रूल्स फॉर रे डायग्राम क्या है? तो फर्स्ट रे होता है। अच्छा देखो, कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए, कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए दो रे ऑफ लाइट पास होना चाहिए। हम मिरर में भी बताए थे, कोई भी रे ऑफ लाइट चाहे स्फेरिकल मिरर हो चाहे लेंस हो, ठीक है। स्फेरिकल मिरर हो चाहे लेंस हो, आपको कम से कम दो रे ऑफ लाइट को पास करना पड़ता है। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट passes parallel to the principal axis, and first ray of light passes parallel to the principal axis, फिर cuts at first ray of light passes principal to the principal axis and cuts at F, ठीक है, नॉट टू F डैश नहीं, सिर्फ F डैश नहीं लिखना है, क्या लिखना है? F, ठीक। दूसरा क्या लिखा है? सेकेंड रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू O मतलब ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगा सीधा स्ट्रेट, ठीक। और अभी हम बताए ना, ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट होता है लेंस में जहां पर कोई भी रे ऑफ लाइट डेविएट नहीं करता है, याद रखना। और मिरर में पोल होता है जहां पर से कोई लाइट डेविएट नहीं करता, सीधे निकल जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, इतना नोट करो जल्दी। नोट कर लिया? फर्स्ट रे ऑफ लाइट passes parallel to the principal axis and cuts at F, और सेकंड रे ऑफ लाइट passes through the O, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। passes through the ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, हो गया। चलो वेरी गुड, ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक। ये सब कंडीशंस आप याद रखना। और ये वाला भी, O ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट ऑन द लेंस वेयर नो लाइट डेविएट और बेंड, ठीक है। डेविएट नहीं करेगा या बेंड नहीं करेगा। अब पोल, अच्छा पोल लिख दिए हैं, देखो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक, आप ध्यान देना। पोल नहीं होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सी। सॉरी, इसके लिए हम थोड़ा गड़बड़ लिख दिए थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा।
इतना बोर्ड को नजदीक से देखने में ना समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। सी होता है, सी समझ गया। देखो ऑप्टिकल सेंटर, इसका स्पेरिकल लेंस का जो पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर, वो जहां से कोई भी रे ऑफ लाइट कभी डेविएट नहीं करेगा, सीधा निकल जाएगा। और सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है स्पेरिकल मिरर में, जहां यदि कोई रे ऑफ लाइट पड़ेगा तो उससे सीधा जाएगा। मतलब कि यदि स्पेरिकल मिरर है ना, ये मान लो हो गया पी, ये एफ और ये सी, यहाँ पर यदि कोई भी रे ऑफ लाइट पड़ेगा तो एकदम सीधे जाएगा ऐसे, या एकदम ऐसे जाएगा सीधा। ऑप्टिकल में ये ऑप्टिकल सेंटर पे यदि कोई रे ऑफ लाइट पड़ेगा ना तो एकदम ये भी सीधा जाएगा ऐसे, कहीं मुड़ता नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो इस लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है जहां से कोई रे ऑफ लाइट नहीं मुड़ेगा, और मिरर्स में चाहे कोई भी मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे ऑफ लाइट कभी भी मुड़ता नहीं है। ये चीज को आप थोड़ा नोट कर लेना, क्लियर, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान देना, इसको नोट कर लेना, अपने अपने नोट्स की कॉपी में चेक कर लो। ये इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हो गया ये क्लियर, हो गया। चलो इसको नोट कर लेना ना, मार्क कर लो इसको। चलो हो गया, ये इसका रूल है, 2 रूल जिससे हम लोग को डायग्राम बनाना है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग एक चीज देखेंगे कि डायग्राम में हम लोगों को नेचर, पोजीशन, साइज बताना रहता है। नेचर, पोजीशन और साइज बताना है। नेचर, पोजीशन और साइज। साइज में आपको बताना है कि मैग्नीफाइड है, साइज में बताना है कि मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, ठीक। साइज में आपको बताना है मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड। पोजीशन में बताना है आपको कि इन फ्रंट द मिरर, इन फ्रंट द लेंस, इन फ्रंट द लेंस होगा कि बिहाइंड द लेंस होगा, इन फ्रंट द लेंस या बिहाइंड द लेंस होगा, ठीक है, ये बताना है। नेचर में आपको बताना है कि रियल है कि वर्चुअल है। नेचर में बताना है कि रियल है वर्चुअल है। रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, और वर्चुअल होगा तो क्या होगा, अपराइट होगा या इरेक्ट। वर्चुअल होगा तो अपराइट होगा और इरेक्ट होगा, क्लियर। अच्छा, लेंस में देखो थोड़ा सा उल्टा है। लेंस में उल्टा इस बात का है कि लेंस में, समझ है ना, क्लियर है ना, लेंस में उल्टा होता है। लेंस में ये उल्टा है कि इन फ्रंट द लेंस में बनता है, इन फ्रंट द लेंस क्या होता है, इन फ्रंट द लेंस में रियल इमेज बनेगा कि वर्चुअल इमेज बनेगा, बताओ तो। रियल इमेज कि वर्चुअल इमेज, इन फ्रंट द लेंस। इन फ्रंट द लेंस में रियल इमेज बनेगा कि वर्चुअल इमेज बनेगा, बताओ। लेफ्ट का इन फ्रंट मतलब क्या होता है, इन फ्रंट का मतलब लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड। और बिहाइंड का मतलब क्या होता है, बिहाइंड मतलब राइट साइड। तो इन फ्रंट द लेंस यदि देखेंगे तो उसमें क्या बनता था, रियल इमेज बनता था ना। इन फ्रंट द लेंस में क्या बनता था, मिरर में इन फ्रंट द लेंस में बनता था रियल इमेज, इसमें बनेगा इन फ्रंट द लेंस में वर्चुअल इमेज। यही उल्टा है इसमें। इन फ्रंट द लेंस में मिरर में बनता था, इन फ्रंट द लेंस में मिरर में बनता था रियल इमेज, इसमें बनेगा वर्चुअल इमेज। और बिहाइंड द लेंस में बनता था वर्चुअल इमेज, इसमें बनेगा रियल इमेज। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मार्क कर लेंगे, मार्क करेंगे। और बाकी सब चीजें सेम है, बाकी सब चीजें सेम है, क्लियर, क्लियर है ना। इन फ्रंट द लेंस में, इन फ्रंट द लेंस का मतलब लेफ्ट साइड में वर्चुअल इमेज बनेगा, बिहाइंड द लेंस में रियल इमेज बनता था राइट साइड। और यही चीज मिरर में उल्टा था। मिरर में इन फ्रंट द मिरर के लिए बनता था रियल इमेज, बिहाइंड द बनता था वर्चुअल इमेज। तो यहाँ उल्टा है, क्लियर। चलिए इतना नोट कर लिए, बहुत अच्छा। अब इसमें एक चीज देखो कि हम जो डायग्राम बना रहे हैं उसको तुम आप याद करना। देखो नेचर और पोजीशन, नेचर पोजीशन तुमको इसी डायग्राम से समझ में आ जाएगा जो हम डायग्राम बता रहे हैं। इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लो। ये हो गया एफ, ये हो गया 2f, ये हो गया एफ डैश, और ये हो गया 2f डैश, और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। अब यदि तुम मान लो ऑब्जेक्ट को रख दो यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को तुम मान लो रख लो यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, यहाँ यदि ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, ये है मान लो यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इस वाले जगह पर यदि ऑब्जेक्ट को तुम कहीं भी रख लो, यहां से यहां तक कहीं भी, यहाँ जहां हम मार्क कर रहे हैं, जहां मार्क कर रहे हैं ध्यान दो, यहां से यहां कहीं भी। अरे तो इसको कैसे रख लोगे, ऑब्जेक्ट को जब भी रखोगे इतने ही दूर ना रखोगे क्या, लेंस के अंदर घुसा के रख दोगे क्या, लेंस के अंदर घुसा के नहीं रखोगे, समझिए। ये वाले लाइन को, एफ को छोड़कर, ये वाले लाइन को छोड़कर, एफ को छोड़कर जो हम मार्क कर रहे हैं, यदि तुम कहीं भी यहां रखोगे तो इसका जो नेचर होगा और पोजीशन होगा, क्या होगा बताओ तो। नेचर और पोजीशन क्या होगा बताओ, फट से बताओ तो। इस कंडीशन में जो पोजीशन नेचर होगा वो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज।
और वर्चुअल होगा तो पोजीशन कहाँ होगा, इन फ्रंट द लेंस, इन फ्रंट द लेंस। इन फ्रंट द लेंस का मतलब लेफ्ट साइड। क्लियर है, दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं सब कुछ, लेफ्ट साइड बनेगा एकदम। फिर से बता दे रहे, फिर से सुन लो। ऑब्जेक्ट को यदि तुम लेंस के यहां पर रखोगे, यहां से लेके एफ डैश के पहले तक, यहां से एफ डैश के पहले तक, एफ डैश ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, इधर नहीं रखेंगे। ऑब्जेक्ट जब भी रहेगा इधर रहेगा, याद रखना ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रहेगा। यदि तुम इधर रख दिया ऑब्जेक्ट को तो मतलब गड़बड़। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहता है, लेफ्ट साइड में, याद है ना। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख ही नहीं सकते हैं। जब भी रखेंगे ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं रख सकते हैं। क्लियर, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होगा। अब ऑब्जेक्ट को तुम यहां से लेके यहां तक कहीं भी रख दोगे तो इसका नेचर जो होगा वर्चुअल इमेज बनेगा, पोजीशन बनेगा इन फ्रंट द लेंस मतलब राइट साइड, अब मतलब लेफ्ट साइड। इन फ्रंट द लेंस मतलब लेफ्ट साइड। क्लियर है, एकदम दिमाग में ये चीज को बैठा लो अपने। ठीक, चलो इतना बैठ गया। तो अब इसके बाद देखो, अब ऑब्जेक्ट को तुम मान लो एफ से, एफ भी इसी में आएगा, एफ भी इसमें कहीं भी रख लो, समझ गया। मतलब एफ जो वाला है, एफ वाला इसमें आएगा, एफ इसमें आएगा और एफ इसमें नहीं आएगा। ये ब्लू में एफ नहीं आएगा। एफ को कहाँ काउंट करेंगे, एफ डैश कहाँ आएगा, ये वाला एफ डैश इस इधर वाले में आएगा, एफ डैश इधर वाले में आएगा, एफ डैश इधर वाले में नहीं आएगा। समझ गए, हम बहुत अच्छे से बता रहे हैं, अच्छे से क्लियरली समझ लो। एफ डैश वाला जो वैल्यू है, एफ डैश वाला वैल्यू, एफ डैश वाला वैल्यू, एफ डैश वाला वैल्यू इधर नहीं आएगा, एफ डैश वाला वैल्यू इधर आएगा, एफ डैश वाला वैल्यू इधर लेंगे। ठीक है, क्लियर। एफ डैश वाला वैल्यू कहाँ लेंगे, इधर लेंगे, एफ डैश वाला वैल्यू इधर लेंगे। तो यहाँ कंडीशन में यदि यहाँ से लेके एफ डैश मतलब यहाँ से लेके जहां से हम मार्क करें, देखो यहाँ से लेते हुए इधर उधर उधर कहीं भी रखोगे तुम, इस कंडीशन में जो इसका नेचर बनेगा, नेचर इसका बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट कह लो, और जिसको अपराइट भी कहते हैं, अपराइट, अपराइट मतलब सीधा। ठीक, यहाँ पर जो पोजीशन बनेगा वो क्या बनेगा, पोजीशन इसमें बनेगा इधर के लिए बिहाइंड द लेंस। रियल इमेज कैसा होता है, बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस। ठीक है, रियल इमेज कैसा होगा, बिहाइंड द लेंस होता है, ये उल्टा होता था। ठीक है, मिरर से उल्टा है, यहाँ पर रियल होने पे बिहाइंड द लेंस होगा। क्लियर। तो इस डायग्राम से आपको नेचर और पोजीशन तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बढ़िया से फिर से समझ लो, यहां से यहां तक लेंगे, एफ डैश को इधर नहीं लेंगे, एफ डैश वाला इधर काउंट करेंगे, एफ डैश का प्रॉपर्टी। ठीक है, एफ डैश का इधर, एफ डैश को यदि कोई रख देगा तब भी रियल इन्वर्टेड बनेगा और बिहाइंड द लेंस बनेगा। और एफ डैश को उधर कहीं भी रख देंगे, यहां से यहां तक कहीं भी रख देंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा इन फ्रंट द लेंस, लेफ्ट साइड। क्लियर। ठीक है, अब इस डायग्राम से जो बता रहे उससे तुमको साइज देखो पता चल जाएगा। यहां पर यदि रखें हम, मान लो ऑप्टिकल सेंटर O, ये F, ये 2F और ये F डैश और ये 2F डैश। अब देखो, अब यदि मान लो ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां पर रखेंगे, यहां पर, समझ गए, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग यहां पर रख देंगे 2F पे, तो जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, सेम साइज का, सेम साइज का बनेगा। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, सुनते भी जाओ। ऑब्जेक्ट को यदि 2F पे रखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट को 2F पे रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा होगा, सेम साइज इमेज बनेगा। अब इधर रख देंगे तो ये कौन सा साइड है, ये है राइट साइड। ये कौन सा साइड है, ये राइट साइड है। कैसा साइड है, राइट साइड है। और राइट साइड में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, राइट साइड में जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा बताओ, राइट साइड में जो इमेज बनेगा वो मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश। तो मतलब हम लोग यदि C पे रखेंगे, C पे मतलब सॉरी C नहीं 2F पे, ऑब्जेक्ट को यदि 2F पे रखेंगे, 2F डैश पे, ऑब्जेक्ट को 2F डैश पे रखेंगे। क्लियर है, ऑब्जेक्ट को 2F डैश पे, ऑब्जेक्ट को 2F डैश पे रखेंगे तो सेम साइज का इमेज बनेगा। और ऑब्जेक्ट को उसके बाद हम यहां से कहीं भी रख देंगे, यहां पर ब्लू कलर से बना दें। क्या हो गया भाई, अब क्या हो गया इसको, यहां चलो, ये ऑब्जेक्ट को मान लो यहां से यहां कहीं भी रख दो, ऑब्जेक्ट को कहीं भी यहां से यहां रख दोगे, यहां से यहां कहीं भी, तो इस कंडीशन में जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा,
मैग्नीफाइड। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड है, राइट साइड टू एफ डैश, ठीक, राइट साइड टू एफ डैश। अब बाकी हो गया कि यदि तुम ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रख दिए, ऑब्जेक्ट को यहां 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 कहीं भी रख दोगे, इस कंडीशन में जो है वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, इस कंडीशन में जो बनेगा वो क्या होगा, जो इमेज बनेगा वो बनेगा डिमिनिश्ड। कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2f से लेफ्ट साइड है। क्या है? लेफ्ट साइड टू 2f डैश। मतलब 2f पे रखेंगे तो सेम साइज, 2f के राइट साइड रखेंगे मैग्नीफाइड, 2f डैश के लेफ्ट साइड रखेंगे तो डिमिनिश्ड इमेज, छोटा इमेज बनेगा। तो ये कंडीशन से आपको देखो नेचर, पोजीशन, साइज आप तुरंत बता दोगे। क्लियर? क्लियर है? हो गया ये क्लियर? नोट करो जल्दी। चलो हो गया, बताएं अब। चलो स्टार्ट किया जाए कंडीशन। अब रे डायग्राम बनाना शुरू करते हैं हम लोग। पहला रे डायग्राम क्या था? पहला वाला रे डायग्राम का कंडीशन था, पहला कंडीशन था बिटवीन O एंड F डैश। O मतलब O फॉर ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, O फॉर ऑप्टिकल सेंटर। O और F डैश के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा। तो चलो इसका यहां पर हम लोग बनाते हैं, लेंस बनाते हैं। हम लोग कौन सा रे डायग्राम बना रहे हैं? लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग सीख रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम लोग कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस के बारे में हम लोग रे डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, रे डायग्राम फॉर किसका रे डायग्राम बना रहे हैं हम लोग? बताओ, कॉनकेव के कॉन्वेक्स का। तो रे डायग्राम बना रहे, रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम हम लोग बना रहे हैं ना, तो इसको बनाया जाए। ठीक, रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस का बना रहे। ठीक, तो चलो ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया यहाँ पर F, ये हो गया इसका 2F, यहाँ पर हो गया F डैश और यहाँ पर हो गया 2F डैश। ठीक, अच्छा, अब इस डायग्राम में तुम चाहोगे तो नेचर, पोजीशन, साइज अपने से पहले से ही लिख दोगे। देखो नेचर, पोजीशन, साइज क्या क्या होगा बताओ तो। नेचर, पोजीशन, साइज बताओ तो, जल्दी से बताओ। नेचर बताओ। अभी हम क्या बोले थे? इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में देखो हम क्या बोले कि ऑब्जेक्ट को तुम यदि यहाँ पर रखोगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ ऑब्जेक्ट को हम बोले कि यहाँ से यहाँ तक कहीं भी रखोगे तो क्या बनेगा? नेचर, रियल इन्वर्टेड, नेचर ये वाला, ये सॉरी, इधर हम बोले थे कि यहाँ से यहाँ कहीं भी नहीं रखोगे तो नेचर क्या बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और पोजीशन इन फ्रंट। तो बनाए तो नेचर क्या होगा? नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, इरेक्ट को हम लोग अपराइट भी बोलते हैं। क्लियर? पोजीशन यदि वर्चुअल है तो क्या होगा? पोजीशन क्या होगा जल्दी बताओ। वर्चुअल है तो इन फ्रंट द लेंस, इन फ्रंट द लेंस होगा। ठीक, साइज बताओ, साइज क्या होगा ये बताओ। साइज हम बोले थे कि यदि 2F के राइट साइड, 2F यहां है, 2F के राइट साइड बना रखेंगे तो मैग्नीफाइड, 2F के तो ऑब्जेक्ट यहां पर है ना कहीं पर, 2F के इधर रखेंगे तो राइट साइड। तो साइज क्या होगा? 2F पे रखेंगे सेम साइज, 2F पे रखेंगे सेम साइज, राइट साइड में रखेंगे तो मैग्नीफाइड। तो 2F के उधर ही ना रखे हैं राइट साइड, तो क्या बनेगा? इमेज। तो इमेज जो बनेगा ये इमेज बनाएगा मैग्नीफाइड। क्लियर? अच्छा, अब इसका हम लोग रे डायग्राम बनाएं। चलो रे डायग्राम बना के दिखाते हैं तुमको। देखो ऑब्जेक्ट को तुम मान लो यहां पर रख दो। ठीक, ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिए, ये है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं पता है ना? ऑब्जेक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं O से, ऑब्जेक्ट डिनोट करते हैं O से, और इमेज को डिनोट करते हैं O डैश से। ये सब आप लोग मिरर में हम बताए हैं, उसको जाके आप देख सकते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट को हम रख दिए यहां पर, ठीक, O और F डैश के बीच में। अब फर्स्ट रे ऑफ लाइट क्या होता है? अच्छा, इसका ये सेंटर, ये वाला लाइन बना दो। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए, ताकि लेंस आधा आधा हो जाए।
ये बहुत जरूरी है ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए, ताकि लेंस आधा हो सके। ठीक, चलो हो गया। अब क्या करें कि अब क्या करेंगे, रूल के हिसाब से क्या था, क्या रूल था, देखो रूल क्या है, क्या लिखवाएं, रूल कहां गया, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कट्स आउट एफ, कट्स एट एफ डैश नहीं एफ, और सेकंड रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ओ। ठीक, तो रे डायग्राम बनाओ इससे। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस यही वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और कहां से कटेगा, एफ से, तो ये एफ से काट दो, तो यही ना जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, एफ से कटेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, एफ से कट गया। ठीक, चलो हो गया। अब क्या होगा, दूसरा रे ऑफ लाइट कहां से कटेगा, दूसरा रे ऑफ लाइट, तो दूसरा रे ऑफ लाइट कहां से कटता है, तो ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसको काट दो, इसे नहीं कटा, फिर से काट दें, लो ऑप्टिकल सेंटर से काटते हैं, अब काट दिए, फिर से काटे, लो बढ़िया से काट रहे हैं इस बार, ऐसे काट दो, चलो कट गया। अब इसके बाद क्योंकि यहां पर क्या इमेज बन रहा था, देखो वर्चुअल इमेज बनना है, वर्चुअल इमेज डॉटर लाइन से रिप्रेजेंट होता है, याद है ना, वर्चुअल इमेज डॉटर लाइन से रिप्रेजेंट होता है, तो इसको ऐसे करके ले आओ, इधर करके ले आओ, 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 इधर देखो कहां मिला, मतलब ये वाला लाइन जो है ये आके यहां पर मिलेगा, अब जहां पर मिलेगा यहीं पर इसका इमेज बनेगा, तो ये वाले लाइन को आगे बढ़ा दो और इसका जो इमेज बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्चुअल इमेज को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या बना, ये आ गया ऑब्जेक्ट और ये आ गया इमेज, ये ठीक है, ये था ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ, ऑब्जेक्ट को रखे थे यहाँ, और ये जो बना इसका इमेज बना, और इमेज देखो तुम मैग्नीफाइड बना, कैसा बना, मैग्नीफाइड, और वर्चुअल भी बना, इसके कहां बना, लेफ्ट साइड, इन फ्रंट द लेंस का मतलब, इन फ्रंट लेंस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड, तो ये आपका हो गया पहला कंडीशन बिटवीन ओ एंड एफ डैश। क्लियर है, नोट कर लिया इसको आप, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब सेकंड पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, अब दूसरा वाला क्या कंडीशन था, दूसरा कंडीशन दिया था रे डायग्राम का, एट एफ डैश, अब ऑब्जेक्ट को एफ डैश पे रखा है, तो चलो एफ डैश पे रख दो, बना लो कॉन्वेक्स लेंस, बना दे, बीच का लाइन में डिवाइड कर दो, इसका सेंटर होगा ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया, ये हो गया एफ, ये हो गया एफ हो गया ना, ये 2f, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए ना, ये हो गया 2f, ये हो गया, अच्छा इक्वल डिस्टेंस कहां से होगा, ओ से, ओ से, ये 2f, ये हो गया एफ डैश और ये हो गया 2f डैश। ठीक है, क्लियर। अच्छा ये हम जो बोले थे याद रखना, हम जो बोले ये अपने स्केल से तुम नाप के बनाना, ओ से एफ का डिस्टेंस, एफ से 2f का डिस्टेंस, और इधर ओ से एफ, अरे इधर एफ डैश नहीं है, इधर एफ, ठीक है, ओ से एफ का डिस्टेंस, एफ से 2f का डिस्टेंस, ओ से एफ डैश का डिस्टेंस, 2f डैश से 2f का डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है, ओ से एफ डैश से 2f डैश, ओ से एफ और एफ से 2f, ये सब चारों डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए, तभी तुम्हारा रे डायग्राम क्लियर होगा। ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लेना अपने कि डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, चलो ठीक। अब क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखने के लिए कहा है, तो ऑब्जेक्ट को कहा है एफ डैश पे, चलो ऑब्जेक्ट को रख लो, ऑब्जेक्ट को रख लो एफ डैश, रख लिए, चलो हो गया, चलो इसको इरेज कर लो, ऑब्जेक्ट को रख दी। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल गया और ये एफ से कट गया, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और एफ से कट गया। ठीक है, फिर से काट दें, तो फिर से काट दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पासेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या कट सेट एफ हो गया। सेकंड रे ऑफ लाइट कहां से कटेगा, सेकंड रे ऑफ लाइट कटेगा ओ से, क्लियर, सेकंड रे ऑफ लाइट कटेगा ओ से, ठीक, सेकंड रे ऑफ लाइट कहां से कटेगा भाई, ओ से, मतलब ओ से कट गया, ऐसे ही ना, सेकंड रे ऑफ लाइट कटेगा, अरे स्केल से नहीं बना रहे ना, अब तुम लोग स्केल से बनाओगे एग्जैक्ट आएगा, चलो स्केल से बनाते, चलो हो गया, ठीक। इसका नेचर, पोजीशन, साइज लिख दें, नेचर बताओ क्या होगा, पोजीशन बताओ क्या होगा, साइज क्या होगा, जल्दी बताओ, शर्ट से बनाओ, फट से, विद इन सेकंड्स। नेचर बताओ तो नेचर कैसा होगा, हम क्या बोले थे,
एफ डैश पे रखेंगे तो नेचर कैसा होगा, देख लो इस डायग्राम से समझ लो। देखो एफ डैश पे बोले तो एफ डैश को इधर लेना है, देखो रियल इन्वर्टेड, तो क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बना। पोजीशन रियल के लिए क्या होगा, बिहाइंड द लेंस, इसमें उल्टा होता है ना, बिहाइंड द लेंस, क्यों, क्योंकि राइट साइड में बनेगा, बिहाइंड द लेंस मतलब राइट साइड, बिहाइंड द लेंस मतलब राइट साइड, क्लियर। साइज कैसा होगा, सो साइज भी इसमें भी होगा मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, क्लियर है। साइज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा, क्यों मैग्नीफाइड होगा, क्योंकि हम बोले थे कि 2f डैश के, यदि 2f डैश पे रखेंगे तो सेम साइज, 2f डैश के राइट साइड में रखेंगे तो मैग्नीफाइड, 2f डैश के लेफ्ट साइड रखेंगे तो डिमिनिश, तो 2f के राइट साइड तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, क्लियर। तो आपका इमेज जो होगा कहीं ना कहीं यहां पर बनेगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन जा रहा है। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा कंडीशन आप याद रखना कि ऑब्जेक्ट है यहां और ये है इमेज, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट यदि एफ डैश पे रखेगा तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी, ये आप मिरर में भी हम बताए हैं, और यदि ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी तो जो इसका इमेज बनेगा वो बनेगा एफ डैश, ठीक है। एफ डैश पे बनेगा, सोच के देखो तो एफ डैश की एफ डैश की एफ पे बनेगा, एफ पे 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 बनेगा, एफ पे, क्लियर है, एफ पे ही, समझ गए। ऑब्जेक्ट को एफ डैश पे रखेंगे तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज बनेगा एफ पे, नॉट एफ डैश, एफ, ठीक। एफ डैश का मतलब लेफ्ट साइड, एफ डैश का मतलब लेफ्ट साइड, एफ डैश का मतलब होता है लेफ्ट साइड और एफ का मतलब होता है राइट साइड। डैश मतलब लेफ्ट साइड और डैश नहीं लगा है तो राइट साइड। ये आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े होंगे क्लास 9 में, ठीक। इतना हो गया, तो इसका हमको ऊपर लाने की जरूरत नहीं है, इसका इमेज यही बनेगा। तो हम लोग इस पोजीशन में बिहाइंड द लेंस भी लिख सकते थे राइट साइड की जगह, इसको चाहे तो हम लोग इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखें, ऑब्जेक्ट को रखें एफ डैश पे, तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे बन सकता है। तो ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन, नोट कर लिया आप, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड कंडीशन हो गया, थर्ड कंडीशन देखा जाए। थर्ड कंडीशन देखते हैं, थर्ड कंडीशन क्या है, बिटवीन दिया है अब एफ डैश एंड 2f डैश, बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश पे आपको बताना है। चलिए ठीक, तो ऑब्जेक्ट यहां पर अब ये हो गया लेंस हो गया, ठीक, लेंस रख दिया। यहां पर हो गया ये ओ हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया एफ और ये हो गया 2f। यहां पर हो गया एफ डैश और यहां पर हो गया 2f डैश, इतना हो गया। अब क्या करें कि ऑब्जेक्ट को रखना कहां है, तो ऑब्जेक्ट को रखने के लिए कहा है यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो एफ डैश और 2f डैश के बीच में। तो यहां पर नेचर पोजीशन साइज तो तुम वैसे ही बता दोगे, डायग्राम जो हम बताएं उसके से समझ के। नेचर पोजीशन साइज, तो नेचर कहां होगा, नेचर हम बोले थे कि एफ डैश के इधर रखेंगे तो क्या बनेगा रियल, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। पोजीशन क्या होगा, रियल होने पे बिहाइंड द लेंस होगा, ये भी ठीक है, बिहाइंड द लेंस हो गया, बिहाइंड द लेंस हो गया। साइज क्या होगा, साइज, तो साइज क्या होगा इसमें, साइज 2f के राइट साइड है, 2f के राइट साइड है तो मैग्नीफाइड, तो इसको लिख दो मैग्नीफाइड, ये भी हो गया। अब रे डायग्राम बना लो, तो रे डायग्राम के लिए क्या करेंगे कि रे डायग्राम के लिए फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए और उसके बाद इसको एफ से काट दो। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, यही ना होता है भाई, यही ना होता है, यही होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और ये एफ से कट गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और ये एफ से कट गया। दूसरा रे ऑफ लाइट कहां से कटेगा, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये ऐसे यहां जहां मिला ये यहां मिल गया। इसका मतलब ये वाला लाइन हमको कहां तक लाना है, ये वाला लाइन सिर्फ हमको यहीं तक लाके मिला देना है।
तो जहां मिलेगा ये ही बनेगा आपका इमेज। और ये इमेज क्या होगा, क्योंकि वर्चुअल है तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, सॉलिड लाइन बनाएंगे, सॉलिड लाइन। ये बन गया ऑब्जेक्ट और ये बन गया इमेज। ठीक, ये ओ डैश का मतलब क्या होगा, ओ डैश मतलब ओ मतलब ऑब्जेक्ट और ओ डैश का मतलब इमेज। तो यहां पर इमेज उल्टा बन गया बिहाइंड द मिरर में, पीछे। ठीक, क्लियर है। जतिन गर्ग, सर आई हैव अ डाउट। बताओ बताओ, डाउट बताओ बेटा, पूछो पूछो, जो डाउट है उसको पूछो फटाफट। जतिन गर्ग, आप कहां से है बाबू? जतिन जी, आप कहां से हैं? पूछो, जो भी डाउट हो रहा है पूछो उसको, जो भी डाउट हो रहा है अपने माइंड में रखो, आगे बढ़ जाएंगे फिर प्रॉब्लम होगा। फट से पूछो। आवाज आ रहा है ना? अरे तो लाइट चैप्टर में डाउट है आपको जतिन, तो आप उस चीज हम लोग प्लेलिस्ट में जाओ ना, आप प्लेलिस्ट में जाओ, देखो प्लेलिस्ट में पूरा लाइट चैप्टर को समझाएं। आप पढ़ोगे तब ना, आप तुम्हारे बदले तो हम नहीं ना पढ़ेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें और प्लेलिस्ट में देखो लाइट चैप्टर का बहुत सारा टॉपिक है, आप उसको जाओ, उसमें पढ़ो, देखो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद भी यदि कोई डाउट होता है तो आप हमको बताओ, बिल्कुल बताएंगे हम। लाइट चैप्टर में आप प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सब कुछ उसमें पूरा 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 लाइट चैप्टर, ये तो 9th टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, पूरा 9 टॉपिक का लगभग 1-1 घंटे का वीडियो, आप उसको देखो। ठीक, उसके बाद यदि किसी भी तरह का डाउट होता है आप हमसे बताओ। वैसे आप जतिन हैं कहां से? 3 बजे भोर में भी पढ़ रहे हैं, बताइए कहां से हैं आप? चलिए, हो गया ये क्लियर, वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 4th कंडीशन। चलिए, 4th कंडीशन, ये क्या आ गया? अच्छा, ये तो पढ़ाए होंगे कभी, इसको इरेज करिए, 4th कंडीशन पे आ जाएंगे हम लोग। 4th कंडीशन, ठीक, 4th कंडीशन देखा जाए, ये कंडीशन कंप्लीट हो गया था, हम लोग का नेचर पोजीशन साइज बन गया, डायग्राम बन गया। 4th कंडीशन था, 4th कंडीशन था एट 2f डैश। ठीक है, एट 2f डैश। अच्छा, दिल्ली, जतिन फ्रॉम वेयर आर यू? सर आई एम फ्रॉम बनारस। जतिन, हम बनारस से हैं। आई एम फ्रॉम बनारस जतिन। एट 2f डैश, 2f डैश, तो 2f डैश का रखेंगे। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, जिसको भी, किसी भी बच्चे को देखो, किसी भी तरह का डाउट हो, हम सारे बच्चों को कह रहे हैं, यदि किसी भी तरह का डाउट होता है आप हमारा नंबर नोट कर लो, 8299745662। आप इस नंबर पे किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, आपको मिल जाएगा। आप चैनल पे यदि पहली बार आ रहे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, एक बार आप खाली कंटेंट देखो, 1-2 वीडियो देखो। कोई भी वीडियो आपको यदि डाउट होता है किसी भी वीडियो में, तो आप इस नंबर पे कॉल करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, कमेंट करो यूट्यूब में, आपको सारी चीजें डिटेल्ड वे में मिलेंगी। और हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि यदि आप एक भी वीडियो किसी चैप्टर का देखेंगे, स्टार्टिंग से या कहीं से भी, तो आपको बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बेसिक्स से लेके एकदम टॉप लेवल तक का बताया गया है। बच्चे नहीं है क्लास में, इतने रात में कैसे पढ़ेंगे जतिन, बताओ। हमारा मेनली एक्चुअली क्या स्कूल चलता है, देखो शिखर और जतिन यहाँ पर जुड़े, हमारा स्कूल चलता है ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के नाम से। और ये तो अभी हम स्टार्ट किए हैं, 15-20 दिन, 1 महीना हुआ है। तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, 1 महीना पहले से पढ़ाना शुरू किए हैं बस। और ये नंबर है, नोट कर सकते हैं। चलिए आप, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एट 2f डैश पे, हम लोग 2f डैश पे पढ़ते हैं। 2f डैश पे ये हो गया, ये आया, अब ये स्क्वायर कर दिए, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब यहां पर बनाएंगे हम लोग f, और यहां बनाएंगे 2f, यहां पर बनाएंगे f डैश, और यहां पर बनाएंगे 2f डैश। ठीक, ठीक है। PW में चल, तो अच्छी बात है। लाइव चैप्टर देखो, कोई भी चीज का डाउट होता है ना जतिन, आप जाके प्लेलिस्ट में एक बार देखो, तो मेरे कहने पे एक बार पढ़ के देखो, आपको जरूर समझ में आएगा। हमको पता है कि आपको समझ में आ जाएगा, आप देखो एक बार।
चलो इसको हम लोग यहां बनाते हैं, ठीक। थोड़ा सा छोटा बना लो, बहुत लंबा बन गया ना, थोड़ा सा छोटा बना लो, मान लो चलो ये लेंस के हिसाब से बना लो। चलो ये हो गया। तो यहां पर जब रखेंगे तो नेचर, पोजीशन, साइज पहले ही हम लोग बता देंगे, नेचर, पोजीशन और साइज। तो नेचर, पोजीशन, साइज यदि देखेंगे तो नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, साइज क्या होगा, ये बताओ। तो नेचर यदि देखेंगे तो 2f रखने पे क्या होता था, सेम साइज। पोजीशन, साइज तो हो गया सेम साइज, चलो सेम साइज हो गया, ये क्लियर, ये तो हो गया सेम साइज। अब बाकी बच गया पोजीशन। तो पोजीशन कहां पर होगा, पोजीशन यदि 2f पे रखेंगे तो कहां होगा, 2f पे रखेंगे तो नेचर क्या होगा, नेचर बताओ पहले। 2f पे रखेंगे सेम साइज, उधर रखने पे मैग्नीफाइड, इधर रखने पे डिमिनिश। 2f पे रखेंगे, 2f पे रखेंगे तो रियल इमेज बनेगा। तो ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ये हो गया। चलो हो गया। अब पोजीशन क्या होगा, रियल होगा तो पोजीशन क्या होता है, बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस। पोजीशन कहां होगा, बिहाइंड द लेंस, क्लियर। चलो अब रे डायग्राम बनाएं। तो रे डायग्राम के लिए रूल होता है, पहला रूल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर, प्रिंसिपल एक्सिस के पास, ठीक। रूल के हिसाब से रे डायग्राम के लिए फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सीधा लाइन नहीं बनना ना, स्केल है इसमें, स्केल है, देखो ये स्केल निकालेंगे ना तो सीधा लाइन बन जाएगा एकदम यहाँ। ये स्केल लेकिन बहुत टाइम लगता है, ठीक। तो हम ऐसे ही बना देते हैं। चलो हो गया, कोई बात नहीं। अब दूसरा, अब ये होने के बाद ये वाला लाइन कहां से कटेगा, ये लाइन कटा यहां से, एफ से कटा। अब दूसरा रे ऑफ लाइट जो है ये ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर से कटता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से दूसरा रे ऑफ लाइट काटो, ये ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से यहां कट गया, ठीक। इसका मतलब ये वाला लाइन इतना जो बड़ा है उसको हटा दो, इतना बड़ा लाइन को हटा दो, यहां पर ये यहां बन गया, ठीक। ये ऐसे करके यहां पर आ गया ना, सीधा बना ले। चलो सीधा बनाते हैं भाई, सीधा 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 बन गया, ये हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। और ये बन गया इमेज, ये बन गया इमेज, ये बन गया इमेज मतलब ओ डैश। अब क्योंकि यहां पर बना है अब इसका ये बन गया यहां पर इमेज, ठीक। ऐसे बनेगा सीधा। तो आप इसको यहां हम जैसे बनाए ना, ये आपको सीधा बनेगा। देखो इसमें टेढ़ा बन रहा है क्योंकि हम स्केल से नहीं ना बना रहे हैं। तुम जैसे यहां पर जितना बड़ा साइज आया सेम साइज बनेगा ये, क्योंकि तुम जब स्केल से लोगे ना ये चीज ऐसे स्केल से लोगे ना, ये ऐसे स्केल से जाएगा एग्जैक्टली सीधा आएगा, एकदम सीधा आएगा, ठीक है। आप स्केल से बना के देख लेना, स्केल से बनाओगे एकदम सही आएगा। आप इसको स्केल से बनाओगे एकदम सीधा आएगा, एकदम सीधा, ठीक। तो यहां पर हम पोजीशन में बिहाइंड द लेंस भी लिख सकते थे, एट 2f भी लिख सकते हैं, बिहाइंड द लेंस भी लिख सकते थे, 2f भी लिख सकते थे। जब ऑब्जेक्ट को 2f डैश पे रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यदि 2f डैश पे रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो 2f पे। ऑब्जेक्ट को 2f डैश पे रखेंगे तो इमेज बनेगा 2f पे। क्लियर है, वेरी गुड, ठीक। फोर्थ कंडीशन हो गया। अब फिफ्थ कंडीशन हम लोग देखा जाए। फिफ्थ कंडीशन, सोया जाएगा यार जतिन, आप कब सोएंगे, सोया जाएगा। दिन भर तो सोना, इंसान का जन्म मिला है तो यार थोड़ा पढ़ लिया जाए या पढ़ा दिया जाए, समझ गए। सोना तो है ही है, जिंदगी भर तो सोना ही है, ठीक। तो पढ़ा दिया जाए। चलो फिफ्थ कंडीशन देखते हैं। फिफ्थ कंडीशन क्या था, बियॉन्ड 2f डैश, बियॉन्ड 2f डैश। तो ये हो गया ऐसे और ये बन गया, ये यहां, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f, ये हो गया 2f, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब देखो स्केल से बनाने से ना यही होता है कि एग्जैक्ट आएगा फिगर। अब यहां पर हो गया f डैश और ये हो गया 2f डैश। ये तो हम स्केल से नहीं ले रहे, हम तो ऐसे ही बना दे रहे हैं, ठीक। अब इसका नेचर पोजीशन बताओ। तो नेचर पोजीशन साइज, नेचर पोजीशन और साइज। तो नेचर पोजीशन साइज देखेंगे तो इसका नेचर क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है यहां पर,
ऑब्जेक्ट मान लो रख दिया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है ना, इस तरह से ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक। अब ऑब्जेक्ट को यदि 2f के राइट में रखते थे तो मैग्नीफाइड बनता था, 2f पे रखने पे सेम साइज बनता था, 2f के लेफ्ट साइड में रखने पे डिमिनिश्ड बनता था, तो 2f के लेफ्ट साइड है तो साइज हो गया इसका डिमिनिश्ड। क्लियर। नेचर यदि देखेंगे तो 2f डैश पे उधर रखने पे क्या होता था, वर्चुअल 2f सॉरी f डैश के उधर, f डैश के राइट साइड, f डैश के राइट साइड रखने पे होता था वर्चुअल, f डैश के लेफ्ट साइड रखने पे होता था रियल। तो क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या लिखेंगे, रियल के लिए क्या लिखते हैं, बिहाइंड द लेंस। चलो हो गया इतना। अब रे डायग्राम बनाते हैं, तो रे डायग्राम के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रे ऑफ लाइट passes parallel to the principal axis, ठीक। फर्स्ट रे ऑफ लाइट ठीक, फर्स्ट रे ऑफ लाइट passes parallel to the principal axis। फर्स्ट रे ऑफ लाइट देखो, फर्स्ट रे ऑफ लाइट passes parallel to the principal axis, तो इसको ऐसे करके पैरेलल ले जाओ, ठीक, ले गए। फर्स्ट रे ऑफ लाइट passes parallel to the principal axis का मतलब इस लाइन को ऐसे करके पैरेलल ले गए और इसके बाद F से काट दो, ठीक। फर्स्ट फिर से बना दे, चलो फिर से बनाते हैं, फिर से बना दिया जाए, फर्स्ट रे ऑफ लाइट passes parallel to the principal axis और कट्स एट F, हो गया। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो होगा वो ऐसे जाएगा और F से यहां पर कटेगा, ठीक। सेकेंड रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा यहां से और ये जो है यहां पर कटेगा, तो इसमें डिमिनिश्ड इमेज बनना है। तुमको हम स्केल से देखो काट के दिखाते हैं, देखो चलो स्केल से यहां पर ले आओ, पहले ऐसे, चलो ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद इसको यहां ले आओ, थोड़ा सा ऊपर, ठीक, ये थोड़ा सा ऊपर और, चलो हो गया, ये ऐसे कट गया। अब कहां से काटना है, इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, सेकेंड रे ऑफ लाइट को काटना है यहां से ना, ओ से काटना है, तो इसको और थोड़ा और बढ़ा लो, ये और थोड़ा सा ओ से यहां पर ना। अब यहां से ये कटते हुए जाएगा यहां पर, ठीक, तो ये हट गया, ठीक। तो इसका मतलब है कि इसका जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, यहां पर, इस जगह पे इसका इमेज बन रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज, ठीक, छोटा इमेज इससे बनेगा। देखो हम बोले ना कि स्केल से लोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। सर क्लियर, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डिमिनिश्ड इमेज, ठीक। अब इसका डायग्राम बन गया, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ये यहां बन गया इमेज और ये है इसका ऑब्जेक्ट, ठीक, क्लियर। अब सिक्स कंडीशन बियॉन्ड 2f डैश हो गया, सिक्स कंडीशन देखते हैं, आवाज आ रहा है, क्लियर। अब सिक्स कंडीशन बियॉन्ड 2f डैश हो गया, सिक्स कंडीशन, आवाज आ रहा है। चलो तो अब हम लोग देखते हैं सिक्स कंडीशन। तो सिक्स कंडीशन दिया हुआ है, एट इन्फिनिटी पे रखेंगे तो क्या कंडीशन बनेगा, तो इन्फिनिटी वाला कंडीशन बनाया जाए, इन्फिनिटी वाला ये कंडीशन। यहां पर मान लो ऑप्टिकल सेंटर बना लो, ये ऑप्टिकल सेंटर O, ये F, ये 2F, ये हो गया F डैश और ये हो गया 2F डैश, ठीक। अब इसी कंडीशन के हिसाब से हो गया, तो इसका क्या क्या लिखेंगे, नेचर, पोजीशन और साइज, नेचर, पोजीशन और साइज। तो नेचर क्या होगा,
नेचर इसका होगा, हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, इन्फिनिटी पे ना। अब इन्फिनिटी तो कहां पर है तो पता नहीं है, इन्फिनिटी तो पता नहीं है कि कहां पर है, कितना पीछे बन रहा है। यहाँ देखो 2f डैश यहाँ 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 कितना पीछे जा रहा है वो तो पता नहीं है ना। तो हम अभी क्या बताए थे कि यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट को यदि तुम लोग मान लो या हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग रखेंगे, ऑब्जेक्ट को एफ डैश पे रखोगे तो इमेज बनता था इन्फिनिटी। अब यदि तुम ऑब्जेक्ट को रख दोगे इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को रख दो तुम इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहां रख दो, इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को रख दो इन्फिनिटी पे, तो जो इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा, एफ पे, एफ डैश नहीं, एफ डैश नहीं, एफ डैश नहीं, कहां बनेगा, एफ पे बनेगा, एफ पे, एफ। तो अब क्या करेंगे, नेचर यदि देखेंगे हम लोग इसका, तो नेचर क्या होगा कि हम क्या बोले थे कि 2f डैश के इधर यदि रहेगा लेफ्ट साइड में तो रियल इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन गया, क्लियर। पोजीशन क्या होगा, रियल के लिए होगा बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस हो गया, ये भी क्लियर। साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, याद है साइज डिमिनिश्ड क्यों होगा, क्योंकि क्यों डिमिनिश्ड होगा, क्योंकि क्यों 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 क्योंकि 2f डैश पे रखेंगे सेम साइज, राइट साइड रखेंगे मैग्नीफाइड, लेफ्ट साइड रखेंगे डिमिनिश्ड, तो इन्फिनिटी तो इधर है ना। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट रखना इन्फिनिटी पे, ठीक। तो इन्फिनिटी का मतलब कहां है, इन्फिनिटी यहां। अच्छा इमेज कहां बनना है, इमेज हम लोगों को बनना है इन्फिनिटी पे रखने पे, एफ पे, पोजीशन ऑफ द लेंस, बिहाइंड द लेंस लिखना, बिहाइंड द लेंस भी लिख सकते थे, इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते थे, एट एफ पे, बिहाइंड द लेंस एट एफ, बिहाइंड द लेंस और एट एफ भी लिख सकते हैं। अब तुम क्या करो कि एक छोटा सा इमेज पहले एफ पे बना लो, यहां पर ऐसे, हम समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, तुम पहले इमेज ही बना लो, एक छोटा सा इमेज जो है तुम यहां पर एफ पे बना लो, बना लिया छोटा सा, डिमिनिश मतलब छोटा सा इमेज बना लो। अब क्या करो कि एक रे ऑफ लाइट तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा जो बिना मुड़े जाएगा, ठीक, बिना मुड़े हुए जाएगा ना, तो बिना मुड़े हुए एक लाइन को तुम ले आओ ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए, ऐसे स्केल ले लें, चलो स्केल से बना देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए जाना है, इसको बड़ा कर लो स्केल, ये ऐसे गया, ठीक। अब क्या हुआ कि तुम एक स्केल ऐसे करके ले आओ, ठीक, ये हो गया, ये ऐसे करके एक लाइन यहां पर गया, ठीक। दूसरा रे ऑफ लाइन को तुम कहीं से भी ले आओ, दूसरा रे ऑफ लाइट को मान लो तुम यहां से ले आओ, ऐसे यहां पर आने के बाद ये बेंड करके ऐसे जाएगा, समझ गए। फिर से बता दें तो ये आप समझ लो, फिर से लो, देखो सबसे पहले क्या करो कि तुम एक छोटा सा जो है ना इमेज बना लो एफ पे, एक छोटा सा तुम इमेज बना लो एफ पे, बना लिया। अब क्या करो कि एक तुम स्केल से एक रे ऑफ लाइट को एफ पे बना लो, क्योंकि इमेज एफ पे बनना है, इमेज एफ पे बनना है ना, इमेज को एफ पे बनाना है, तो थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और, बस चलो हो गया। तो तुम यहां से ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आ गया, ठीक, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ गया, ये आ गया, ऐसे करके यहां आ गया। दूसरा रे ऑफ लाइट पैरेलल में कहीं से भी ले आओ, यहां से ले आके यहां लाके मिला, तो हो गया। मतलब ये ऐसे गया, ऐसे गया, और यहां पर आने के बाद यहां पर ये मीट कर गया। अब ये वाला लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी कहीं से भी आ सकता है, इन्फिनिटी कहीं से भी आ सकता है, ये हो गया इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से पैरेलल रे ऑफ लाइट आया और लाकर आकर, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से कहीं कोई रे ऑफ लाइट तो कभी डेविएट नहीं होता, तो ये सीधा गया ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा वाला रे ऑफ लाइट ऐसे गया, यहां पर आया, रिफ्लेक्ट करके नीचे आ गया, और जो पहला वाला लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आएगा वो तो कहीं डाइवर्ट होगा नहीं, सीधा आके एफ में मिलेगा। तो यहां पर आपका बन गया इमेज, ठीक।
ये बन गया आपका ओ डैश, मतलब यहां पर बन गया इमेज बन गया, और ऑब्जेक्ट जो था यहां पर था। इन्फिनिटी मतलब कहीं भी हो सकता है, इन्फिनिटी में यहां हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है। तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया, और ये था आप लोगों का टॉपिक नंबर 9, जो कि एंड हो गया, अभी खत्म। अब आप लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 10, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि लेंस वाला न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, लेंस का न्यूमेरिकल जो कि एग्जाम में आता है। तो अब हम लोग लेंस का न्यूमेरिकल देखेंगे और लेंस का रूल भी पढ़ेंगे, ठीक है? क्लियर? क्लियर है ये? ठीक है, तो आप लोग इसको बना लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। अब हम लोग आ रहे हैं फिर से 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद। 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद फिर अब हम लोग आएंगे अभी पढ़ाने, मतलब हम खुद आएंगे ना टॉपिक नंबर 10 में पढ़ाने के लिए। टॉपिक नंबर 10 पढ़ाना है ना, टॉपिक नंबर 10 पढ़ाना है। तो टॉपिक नंबर 10 बताया जाएगा न्यूमेरिकल्स। क्या बताया जाएगा? न्यूमेरिकल्स ऑफ लाइट।